नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ रुचिकरा। साल 2019 आप सबको याद होगा जब कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था। आज से लगभग 5 साल पहले लाखों लोगों की मौत कोरोना वायरस से हुई थी। कई देशों को लंबे समय तक इसके प्रभावों का सामना तक करना पड़ा था, जिसमें भारत भी शामिल है। यहाँ तक कि विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने इसे महामारी घोषित कर दिया था। अब एक बार फिर चीन की तरफ से 2025 में नए वायरस की शुरुआत हुई है, नई महामारी की शुरुआत हुई, जिसने अब चिंता बढ़ा दी है। चीन के ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस HMPV के मामले में लगातार तेजी से बढ़ोतरी हो रही है, जिसे चीन के कुछ क्षेत्रों में इमरजेंसी तक घोषित कर दिया गया है। अब ऐसे में सवाल है कि क्या है HMPV वायरस? इस वायरस के लक्षण आखिर क्या है? कौन इस वायरस से ज़्यादा संक्रमित हो रहा है? कौन इस वायरस की चपेट में ज़्यादा आ रहा है? और क्या भारत में इस वायरस का असर दिखेगा? क्या भारत में फिर से लॉकडाउन लगेगा? ये तमाम ऐसे सवाल जो आपके जहन में होंगे, इसका जवाब इस वीडियो के जरिए आज हम आपको देने वाले हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि क्या है ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस। ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस एक सांस संबंधित वायरस है, जिसे पहली बार 2001 में पहचाना गया था। यह वायरस छोटे बच्चे, बुजुर्ग और कमजोर इम्यूनिटी वाले लोगों पर विशेष रूप से असर डालता है। हाल ही में चीन में इस वायरस के मामले में वृद्धि देखी गई। हालांकि चीन के कुल कितने मामले सामने आए हैं, इस पर कोई भी आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है, आधिकारिक जानकारी उपलब्ध नहीं की गई है। लेकिन जापान में 15 दिसंबर को समाप्त हुए सप्ताह में 94,000 से ज़्यादा मामले सामने आ चुके हैं और अब तक यहां कुल 7,18,000 मामले सामने आ चुके हैं। अब आप सबके जहन में सवाल उठ रहा होगा कि आखिर इस वायरस के लक्षण क्या हैं? कैसे हम पहचान कर सकेंगे कि ये जो कोई भी संक्रमित व्यक्ति इस वायरस की चपेट में है? तो आइए आपको लक्षण के बारे में भी विस्तार से बताते हैं। आपको बता दें कि वायरस के लक्षण HMPV के लक्षण सामान्य फ्लू और कोरोना वायरस जैसे ही हैं। इसमें खांसी, बुखार, नाक बंद होना और सांस लेने में परेशानी जैसे लक्षण शामिल हैं। गंभीर मामले में ये वायरस ब्रोंकाइटिस या निमोनिया का कारण बन सकता है। वायरस से संक्रमित व्यक्ति आमतौर पर 3 से 6 दिनों तक बीमार रह सकता है और ये वायरस खांसने, छींकने या सीधे संपर्क में आने से फैलता है। यानी कि आप कह सकते हैं कि कोरोना वायरस के ही हूबहू ये वायरस है और कोरोना जैसा ही इसका संक्रमण लगातार फैल रहा है। और इसके जो लक्षण भी हैं वो कोरोना वायरस के ही आम फ्लू के लक्षण जिसको हम कह सकते हैं, जिसमें आपको खांसी, सर्दी या फिर फीवर जैसी समस्या होगी, नाक बंद होना होगा। और ये समस्या इस बीमारी, इस वायरस का लक्षण है। अब आपको बता दें कि चीनी वायरस पर भारत सरकार भी अब अलर्ट हो गई है। लेकिन क्यों? भारत सरकार आखिर क्यों अलर्ट हुआ है? आपको बता दें कि चीन में इस वायरस के फैलने के बाद भारत सरकार भी सतर्क हो गई है। राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र NCDC ने स्वास्थ्य संबंधित और मौसम बीमारियों पर करीबी से निगरानी रखनी शुरू कर दी है। सरकारी सूत्रों ने यह भी कहा है कि स्थिति पर बारीकी से नजर रखी जा रही है और जैसे ही पुख्ता जानकारी मिलती है जरूरी कदम उठाए जाएंगे। आपको ये बता दें कि ठंड इस वक्त बढ़ रही है, ठंड का मौसम है और ऐसे में जो इस बीमारी के लक्षण है वो ठंड के लक्षण से ही काफ़ी मिलते जुलते हैं। जब आप बीमार पड़ते हैं ठंड में तो आपको भी आमतौर पर फ्लू होता होगा, जिसमें सर्दी, जुकाम, खांसी, नाक बंद होना, फीवर आना, ऐसे तमाम लक्षण आपको दिखते होंगे। लेकिन इस लक्षण के हूबहू ये नया वायरस का भी लक्षण है, तो इसलिए सतर्क रहना काफ़ी ज़रूरी है और इसीलिए भारत सरकार अब अलर्ट मोड पर है। अब इस वायरस के किन किन लोग को ज़्यादा खतरा है इस वायरस से, वो भी जान लीजिए। वैसे तो हर उम्र के लोगों को इस वायरस से खतरा है, हर उम्र के लोग इस वायरस की चपेट में आ सकते हैं, उससे प्रभावित हो सकते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा खतरा अगर किसी को है तो वो है छोटे बच्चों को, बुजुर्गों को और कमज़ोर इम्यूनिटी सिस्टम वाले व्यक्तियों को। ऐसे में ये लोग विशेष रूप से ध्यान रखें, अपना सावधानी बरतें और डॉक्टरों की तरफ से भी यही सलाह दी जा रही है कि ऐसे लोग जिनकी इम्यूनिटी कमज़ोर है, जो बुजुर्ग हैं, जो बच्चे हैं, उनका खास तौर पर आप ध्यान रखें ताकि वो इस वायरस की चपेट में ना आए। अब वायरस से बचाव के उपाय क्या क्या है?
क्या आप करेंगे जिस वजह से आप इस नए वायरस से बच सकते हैं। तो इस वायरस से बचाव करने के लिए कोरोना वायरस जैसे ही सावधानियां बरतनी आपको ज़रूरी है। नियमित रूप से साबुन और पानी से आप हाथ धोएं, आँख, नाक और मुंह को गंदे हाथ से बिल्कुल न छुएं, इससे आप बचें। संक्रमित व्यक्ति से उचित दूरी बनाए रखें। अगर लक्षण महसूस हो तो खुद को आइसोलेट भी कर लें। छींकने और खांसने वाले व्यक्ति से दूरी बनाए रखें। बीमार होने पर घर पर आराम करें और दूसरे के संपर्क में कम से कम आए। फिलहाल भारत में इस वायरस को लेकर के कोई मामले अभी तक सामने नहीं आए हैं, लेकिन सरकार लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए है। विशेषज्ञों का भी ये कहना है कि सावधानी ही इस वायरस को बचाने का एक अच्छा तरीका हो सकता है। अब ऐसे में फिर से सबके दिमाग में सवाल हो रहा है कि हमने एक वक्त पे देखा था कोविड के समय पे, कोरोना वायरस के समय पे कि लॉकडाउन हो गया था, सारी चीजें बंद कर दी गई थी क्योंकि लोग एक दूसरे के संपर्क में रहे, ये वायरस ज्यादा तेजी से ना फैले, इसको लेकर के लॉकडाउन किया गया था। तो क्या भारत में अगर इस वायरस का संक्रमण दिखता है तो क्या फिर से लॉकडाउन होगा, ये भी सवाल अभी सबके जहन में है। तो आपको बता दें कि फिलहाल लॉकडाउन की जैसी कोई स्थिति नहीं है, इसलिए घबराने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। बाकी सरकार स्थिति पर नज़र बनाए हुए है और सरकार अलर्ट मोड पर है। पूरी जानकारी आपको हमने दी कि किस तरीके से आप इसका बचाव कर सकते हैं, क्या लक्षण इसके हैं। इसलिए न्यूज़ 18 भी आपसे अपील करता है कि अपनी सुरक्षा आप स्वयं करें, सावधानी बरतें। और क्योंकि ठंड भी बढ़ रही है, इसलिए आमतौर पर फ्लू भी होते हैं जिसमें फीवर, सर्दी, खांसी हो रही, तो डॉक्टर से आप ज़रूर संपर्क करें। और भी ऐसे ही वीडियोज़ के लिए बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।